हेलो दोस्तों। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। रनवे पर उसकी रफ्तार तेज होती गई। चंद ही सेकंडों में आसमान की ऊंचाइयों की ओर बढ़ चला। लेकिन ठीक उसी पल एयरपोर्ट के मेन गेट से एक बहुत कीमती मर्सिडीज कार आकर रुकी। उससे एक लगभग 45 साल का व्यक्ति तेजी से उतरा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके हाथों में एक ब्रीफकेस था और वह दौड़ता हुआ चेक इन काउंटर की ओर बढ़ा। स्टॉप प्लीज, मुझे वो फ्लाइट पकड़नी है। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी, पर देर हो चुकी थी। सर, वो फ्लाइट अभी कुछ ही मिनट पहले टेक ऑफ कर चुकी है, एयरलाइन स्टाफ ने कहा। वो आदमी कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी और आंखें गीली। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकल पाए। तभी कैप्टन की घोषणा शुरू होती है। प्रिय यात्रियों, यह फ्लाइट नंबर AI-70 है, जो दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन हमें यह बताते हुए खेद हो रहा है कि टेक ऑफ के ठीक बाद हमारे विमान में तकनीकी खराबी आई है। हम इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। कृपया घबराइए नहीं और अपनी सीट बेल्ट बांध लें। उसे जैसे बिजली का झटका लगा। उसका चेहरा और ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया। वो एयरपोर्ट की बड़ी स्क्रीन की तरफ देखने लगा, जहां फ्लाइट की लाइव लोकेशन दिख रही थी। और कुछ ही पलों में स्क्रीन पर एक फ्लैशिंग रेड मैसेज दिखाई दिया, इमरजेंसी लैंडिंग। वो आदमी बेंच पर बैठ गया, चेहरा हाथों में छिपा लिया और जैसे खुद से सवाल करने लगा, क्या यही किस्मत थी मेरी? उसका नाम था परवीन सक्सेना, एक बड़ा बिजनेस टाइकून, लेकिन उतना ही अकेला। उसकी पत्नी की मौत को 5 साल हो चुके थे और उसकी इकलौती बेटी आशा, जो कोलकाता में पढ़ रही थी, पिछले 6 महीने से परवीन से बात नहीं कर रही थी। वजह एक गलतफहमी की वजह से आशा को लगा कि उसके पिता ने किसी महिला को अपने जीवन में जगह दी है। उसने बात करना बंद कर दिया। परवीन ने कई बार कोशिश की, चिट्ठियां लिखी, फोन किए, लेकिन कोई जवाब नहीं। आज वो उसी बेटी से मिलने जा रहा था। उसके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें कुछ नहीं था सिवाय एक चिट्ठी के, जो उसने आशा के लिए लिखी थी। परवीन की आंखें बार बार स्क्रीन पर जा रही थी। फिर कुछ देर बाद टीवी चैनलों पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। AI-701 की आपात लैंडिंग फेल, विमान क्रैश हुआ। परवीन के हाथ से ब्रीफकेस छूट गया। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, आशा। राहत और बचाव टीम पहुंच चुकी थी। चमत्कारिक रूप से कुछ लोग जिंदा बचे। संयोग से परवीन की बेटी भी उसी फ्लाइट से कोलकाता जा रही थी। सुरक्षित वह बच गई थी। जब उसे अस्पताल में होश आया, उसने सबसे पहले यही पूछा, क्या पापा आए थे मुझे लेने? वो कांपते हुए अस्पताल में घुसा। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है, इतनी बड़ी दुर्घटना में बच गई। परवीन ने डॉक्टर की बात पूरी नहीं सुनी। वो सीधे उस कमरे की ओर भागा जहां आशा थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, एक सन्नाटा पसर गया। कुछ पल तक दोनों कुछ कह नहीं पाए। फिर परवीन ने जेब से वही चिट्ठी निकाली और आशा को थमा दी। आशा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं तुझसे मिलने को तरसता रहा। मैंने तुझसे कोई नई जिंदगी नहीं मांगी थी, बस तेरी जिंदगी में अपनी जगह बनाए रखना चाहता था। जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जान ले, मैं आज भी तुझे उतना ही चाहता हूँ जितना तेरी माँ किया करती थी। आशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार पापा के हाथ को अपने हाथ में लिया। परवीन और आशा एक दूसरे के गले लग चुके थे। अस्पताल के बाहर सूरज की पहली किरण पड़ने वाली थी, जैसे रात के अंधेरे के बाद कोई नई शुरुआत हो रही हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।